चाहिए। निर्दोषी मानस के लोगों, निर्दोषी मानस के लोगों दोष लगाना ना चाहिए। बंजर धरती हर खुद के फिरे बैल भगाना ना चाहिए। बंजर धरती हर खुद के फिरे बैल भगाना ना चाहिए। निर्दोषी मानस के लोगों का दे दोष लगाना ना चाहिए और बंजर धरती हड़ खुद के फिर बैल भगाना ना चाहिए। क्या बात। और इस दुनिया में आने के बाद में जब इंसान माँ के गर्भ में माँ के गर्भ में जन्म लेता है तो उस भगवान से कॉल करार करता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे इस घोर कुटिया से, इस अंधेरे से बाहर निकालिए। बाहर आके मैं आपके भजन करूंगा, आपका नाम लूंगा, गुणगान करूंगा। लेकिन जब इस धरती पे आता है तो इस दुनिया के समाज के मोहजाल में फंस के उस भगवान को भूल जाता है। इस धरती पे आने के बाद में क्या नहीं करना चाहिए इंसान को, एक एक शब्द लिखे और क्या लिखा सुनिए। सो बीघे के सौ बीघे के जमींदार के, 100 बीघे के जमींदार के घर में टोटना चाहिए। जाथर थोड़ा और वजन घना ईसा जबर भरोटना चाहिए। बिजनेस चाहे कैसा भी हो, अकल का मोटना चाहिए। भैया में बोलने की खातर मानस खोटना चाहिए। भैया में बोलने की खातर मानस खोटना चाहिए। मन बिगड़े के घर में लोगों, मन बिगड़े के घर में लोगों धूप जलाना ना चाहिए। रागनी के बोल समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल साफ साफ आ रहे। ताली बजाओ जोरदार सी। हाँ। जेठ साढ़ में जेठ साढ़ में बोवे बाजरा, जेठ साढ़ में बोवे बाजरा हड़ में फाड़ना चाहिए। मिर्च तमाकू जीरे में फिर गाढ़ा पानी ना चाहिए। ब्याह शादी का काम करे तो लकड़ आडना चाहिए। बेटी की इज्जत की खातर अपने ते ठहरना चाहिए। बेटी की इज्जत की खातर अपने ते ठहरना चाहिए। एरा लेन देन के कागज न रे, लेन देन के कागज न रे कदे चढ़ाना चाहिए। बंजर धरती हर खुद के फिरे बैल भगाना ना चाहिए। बंजर धरती हर खुद के फिरे बैल भगाना चाहिए।
बेटी की इज्जत की खातर अपने ते ठाडा नहीं चाहिए। हम उसकी शादी कर दे अपने से बहुत ज्यादा धनवान इंसान के, और भगवान ना करे कभी कोई परेशानी हो गई तो उससे लड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा बोलता है। तो अपने बराबर के से हमेशा रिश्तेदारी होनी चाहिए। तीसरी कड़ी के माध्यम से बड़ी सुंदर कल्पना लिखी, और एक एक शब्द सुनने वाले क्या लिखा। कुणबा देख बाट दूध की, कुणबा देख बाट दूध की, कड़वी झोटी ना चाहिए। लड़े अखाड़े कुश्ती में फिर नरम लंगोटी ना चाहिए। फिर जंगल में हाड़ी पाड़ी की बिन चुपड़ी रोटी ना चाहिए। कद का बेशक छोटा हो पर इज्जत छोटी ना चाहिए। कद का बेशक छोटा हो पर इज्जत छोटी ना चाहिए। वो वीर भाग जा बड़े घरा की, वो वीर भाग जा बड़े घरा की, कदे मर्द भगाना ना चाहिए। खेती हर खुद के फिरे बैल भगाना ना चाहिए। भगाना ना चाहिए। श्रोताओ, रागनी की अंतिम कड़ी, और उस अंतिम कड़ी के अंदर लिखा कि अगर एक बेटा एक बेटी और दोनों मियां बीबी घर में रहते हैं तो बड़ी सुख शांति से रहते हैं। लड़की की शादी कर दो, अगर आदमी अच्छा मिल जाए तो जिंदगी स्वर्ग है। और बहू, लड़के की बहू बहुत अच्छी आ गई तो भी जिंदगी स्वर्ग है, और लड़के की बहू अगर निकम्मी आ गई ना दादाजी तो जिंदगी नर्क है। उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बहू पे डिपेंड करता है पूरा खानदान। तो किस तरीके की घरवाली, किस तरीके के बेटे के नहीं चलनी चाहिए, क्या लिखा सुनेगा। इज्जतमंद इज्जतमंद मानस के घर में तेरा ताली ना चाहिए। बाहर की बेशक काली हो पर पेट की काली ना चाहिए। रहुई बीर नर 1.5 बरस तक देनी ताली ना चाहिए। सिर पुचकारे और लाड करे उन्हें देनी गाली ना चाहिए। ओ सिर पुचकारे लाड करे उन्हें देनी गाली ना चाहिए। लोगो हीरा लाल के बड़ी सभा में, हीरा लाल के बड़ी सभा में बंदा गाना ना चाहिए। बंजर भूमि हर खुद के फिरे बैल भगाना ना चाहिए। बंजर भूमि हर खुद के फिरे बैल भगाना ना चाहिए। तेरा निर्दोषी मानस के लोगों, निर्दोषी मानस के लोगों दोष लगाना ना चाहिए। बंजर भूमि हर खुद के फिरे बैल भगाना ना चाहिए। बंजर भूमि हर खुद के फिरे बैल भगाना ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सी रागनी हमारे बीच में रखी कि निर्दोषी मानस के लोगों दोष लगाना ना चाहिए, और बंजर खेती हल कूद के फिर बैल भगाना ना चाहिए। अगर रागनी अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियों से सम्मान। आइए कुछ राधे किशन चौधरी हमारी 28 के जहां कहीं भी हो हमारे पास में आए मंच पर।
किशन चौधरी जी। आदरणीय किशन चौधरी जी अगर आवाज सुन पा रहे हो, आदरणीय किशन चौधरी जी अगर आवाज सुन पा रहे हो तो मैं निवेदन करूं मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। आइए सज्जनों, जैसा कि सभी कलाकार बारी बारी से प्रस्तुति आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, कुछ दानी दाताओं की सूची हमारे बीच में है। भाई जगमोहन जी बताएंगे किस प्रकार से है। हेलो आइए परम आदरणीय जतन जी प्रदेश मंत्री मथुरा से वो 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। भाई के लिए बार बार धन्यवाद, शुक्रिया अदा। चरण पहलवान जी, परम आदरणीय चरण पहलवान जी गुरु जी कसाना गोपालगढ़ से, वो भी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। पहलवान जी के लिए बार बार धन्यवाद, शुक्रिया अदा। परम आदरणीय गोपाल ऊंचा गांव से, वो भी 2100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई के लिए, जोरदार ताली। आदरणीय जीवाराम जी 100 रुपए से सम्मान किया, धन्यवाद। आदरणीय लोहान जी जो गुरुग्राम हरियाणा से चल करके हमारे बीच में आए हैं, 500 रुपए से दान करते हैं, धन्यवाद। 100 रुपया आदरणीय श्याम सुंदर जी, 100 रुपया आदरणीय रामधन जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं, धन्यवाद। आदरणीय हरवान नेताजी 100 रुपया आदरणीय सरदना जी सुंदरावली से, 100 रुपया आदरणीय फूलचंद पटेल साहब गोपालगढ़। सभी दानदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आइए, अगर सभी का अनुमति हो और आदेश हो, जैसा कि सभी कलाकार ये कार्यक्रम का पहला चरण है जिसमें सब कलाकार अपनी प्रस्तुति रख रहे हैं, आमने सामने की भी होंगी दादा, रुक तो जाओ। अगर सभी की अनुमति हो तो 1-2 डांस करवा दूं, ताली बजा के बता दो। आइए, और मैं निवेदन करूं, हेलो इसमें बोलो, मैं कह रहा हूं आ गया। हमारे ग्रुप की बहुत बेहतरीन कलाकार जिन्होंने डांस के माध्यम से, अपने अजब गजब डांस के माध्यम से संगीत की दुनिया में अपने नाम का परचम लहराया है। जिला पलवल हरियाणा से चलकर के हमारे बीच में आई मैडम दीप्ति रावत जी, वो आए और अपनी कोई बेहतरीन सी प्रस्तुति हमारे श्रोताओं के मध्य रखने का काम करें। जी हाँ, मैडम दीप्ति रावत जी। सजनों, प्रसंग रहेगा महाभारत और उस मौके की रागनी। हेलो हेलो ज्यादा बढ़ाएगा, सीटी मारेगा फिर। हेलो हेलो उस मौके की रागनी सजनों, जब उस दुर्योधन के कहने से वह दुशासन द्रौपदी के महल में जाता है, क्योंकि दुर्योधन के दिल और दिमाग में बस एक बात छाई हुई थी कि वह दिन कब आएगा जब उस मगरूर पांचाली से मैं अपने अपमान का बदला लेने का काम करूंगा। सजनों, वह दुशासन द्रौपदी के महल में पहुंच जाता है और उस मगरूर पांचाली से, उस द्रौपदी से किस तरीका से क्या कहता है और वो पांचाली क्या जवाब देती है, एक एक शब्द सुनने लायक कभी न लगा है, सुनेंगे। मगरूर पंचाली, आज ये दुशासन तेरे महल में आया है। दुशासन,
और इतने गुस्से में? क्षत्रिय वंश का खून मेरी नाड़ियों के अंदर दौड़ रहा है। दुशासन, मैं एक क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय हो, मुझे भी इस बात का पता है कि आप क्षत्रिय हो, लेकिन कभी आज से पहले आप मुझे भाभी कहकर बोलते थे, आज सीधा मुझे द्रौपदी के नाम से पुकार रहे हो। द्रौपदी, कहिए। आज तू कोई भाभी नहीं है, आज तू केवल एक दासी है। और अगर दासी से भी कोई नीचा दर्जा होता है तो हम कौरव वो दर्जा तुम्हें देने वाले हैं। दुशासन, अपनी जबान को जरा लगाम दीजिए। और आप शायद भूल रहे हो कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि करने के लिए क्या आए हैं आप? मेरा बड़ा भाई, हाँ, युवराजों का युवराज, अच्छा, उस दुर्योधन का आदेश है क्या? कि आज कौरवों की सभा लगी हुई है, उस मगरूर पांचाली को भरी सभा में लेकर के आइए। अच्छा, तो जाकर कहिए दुशासन। हाँ, ये बात तो आप भी अच्छे से जानते होंगे कि मर्दों की भरी पंचायत में एक औरत का जाना सही नहीं होता। और जाकर अपने भाई से कहिए कि द्रौपदी ने सभा में आने के लिए मना कर दिया है। या तो राजी राजी मेरे साथ उन कौरवों की सभा में चलते, नहीं वरना तो जबरदस्ती सीटता हुआ ले जाऊंगा। दुशासन, क्षत्रिय हूँ, मेरे छत्रापन को जगाने की कोशिश ना कीजिए। अच्छा, हाँ। तो जाकर कहिए जो होता है करे, ये द्रौपदी भी सभा के अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं वादा करके आया हूँ, आज भरी सभा में हर हालत में तुझे लेकर के जाऊंगा। कुछ कहना चाहता है? बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। सुनिए मेरी भी बात। और अंधे करियंदा याद करे। अच्छा, हाँ? मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। द्रौपदी चले मेरे संग मेरी, द्रौपदी चले मेरे संग में, करियंदा याद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद यूं कहे हैं कि मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। द्रौपदी, कहिए। इज्जत तो उसकी होया करती है जो एक पति की नारी हो, अच्छा, यानी कि जो पतिव्रता नारी हो। अच्छा, आज से पहले मैंने ये तो सुना था कि एक राजा को कई कई रानी होती हैं, लेकिन ये नहीं सुना कि एक रानी के 5-5 राजा होते हैं। नहीं सुना था ना। द्रौपदी, जिस औरत के 5 पति हो, अच्छा, उसकी क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। दुशासन, मुझे तेरे ऊपर तरस आ रहा है ये सोचकर। हाँ, तरस आ रहा है कि हाँ। जिस जबान से तू ये बातें मुझे बोल रहा है, हाँ। ये तेरी जबान ना कट के फेंक जाएगी। थोड़ा द्रौपदी, सा ध्यान दे। मैं पूरे ध्यान में हूँ। हाँ, अगर तू सही सलामत चलती है तो ठीक है, अच्छा, वरना क्षत्रिय हूँ, तुझे जबरन उठा करके उन कौरव की सभा में ले जाने का काम करूंगा। सुनिए मेरी बात। कह दे। और तू इज्जत में, तेरी तू इज्जत में, अच्छा। के जाने री, तू इज्जत में, के जाने जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। अरे शीला कर ले,
तल कर ले मुंह जल जाता, खाया कर ले धर्म नहीं, शीला कर ले मुंह जल जाता, खाया कर ले धर्म नहीं। और तेरी इन बातों से द्रौपदी रे, तेरी इन बातों से द्रौपदी मेरा हृदय होता नरम नहीं। हम बहू बेटी ने, वो बहू बेटी ने बुरी कहो सो, यो छतरी का धर्म नहीं। बहू बेटी ने बुरी कहो सो, यो छतरी का धर्म नहीं। और हलकारा मत जान रहने दे, हलकारा मत जान रहने दे, हलकारा मत जान रहने दे, तू ज्यादा खड़ी विवाद करे। और सर पड़ जाऊंगी तेरे दुशासन, मत ना घड़ी अनाथ करे। सलाम जाने लायक ना मेरी, जय जगन्नाथ करे। द्रौपदी, तू सूरज को भूल गई, लेकिन हम गौरव नहीं भूले। याद करो सूरज को, जब मेरा बड़ा भाई युवराज दुर्योधन का तूने अपमान किया था कि अंधे के तो अंधे पैदा होते हैं। मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने कहा था मुझे अच्छी खासी से याद है कि मैंने अंधे का अंधा तो कहा था। हाँ। लेकिन दुशासन जरा ये बताइए हाँ। कि मैंने कौन सी गलत बात कही थी। अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं, और अंधे को अंधा ना कही तो क्या कही? द्रौपदी, कही जो तूने पहले बीज बोए हैं वो आज तेरे सामने है। अच्छा, और आज भी तेरी एक कैंची जैसी जमान तर तर चल रही है। ये ऐसे ही चलेगी। इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। परिणाम की फिक्र तू कर दुशासन, मैं कर... क्योंकि तू जानता नहीं है हाँ। इस द्रौपदी का जो हिमाती है, इस द्रौपदी को जो प्रेम करता है, हाँ। इस द्रौपदी का जो भाई है, हाँ। तू उसको भी जानता नहीं है। सुन मेरी बात, मेरी भी सुन ले। एक गाड़ी का ड्राइवर है भाई जीतन यादव जी। जितने यादव जी, जितने यादव जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मैं निवेदन करूं कि अपनी गाड़ी पे पहुंच जाएं, उनका वहां इंतजार किया जा रहा है। सुन द्रौपदी, तेरी तेरे हिमाती देखेंगे री, तेरे हिमाती देखेंगे, तन नंगा नाच नचावेंगे। हम कौन नचाने वाले हो, जब खुद भगवान बचा लेंगे। कौन नचाने वाले हो, जब खुद भगवान बचा लेंगे। तेरी आज सभा में तन करके नंगी ये कौरव खेल खिलावेंगे। और वो सृष्टि के रचने वाले जड़ क्या क्या खेल खिलाएंगे। वो सृष्टि के रचने वाले क्या क्या खेल खिलाएंगे। तेरे जैसे मुजरिम अच्छा। पे पता, तेरे जैसे मुजरिम पे, तेरे जैसे मुजरिम पे कैसे दया जल्लाद करे। हमें कौन दया करने वाले, जब ईश्वर खुद है बता दो करम। गाने लायक ना मेरी, कोई न बर्बाद करे।
वह ईश्वर व मुरली वाला कृष्ण मेरी मदद करने का काम करेगा। मैं कहती नहीं, अरे वो कृष्ण भगवान है। हाँ, और तू अच्छे से जानता है इस बात को कि अगर इस द्रौपदी की आंखों में आंसू आए तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना बड़ा द्रौपदी, भयानक हो सकता है। हम कौरव हैं, हमने आज तक अंजाम की परवाह नहीं की, अच्छा, और आज अंजाम तो तुझे भोगना है। उस जो तूने कड़वी वाणी उस दिन बोली थी, मेरे बड़े भाई युवराज दुर्योधन का जो अपमान किया था, उसका अंजाम आज तुझे भुगतना है। पर इस सभा के अंदर हाँ, तेरा चीर हरण किया जाएगा। चीर हरण? पर ही पंचायत में तेरा चीर हरण करने का इस जबान को थोड़ा लगाम दे, अंदर की तरफ बात करके। बिल्कुल नहीं, अच्छा, क्योंकि मेरे बड़े भाई का यही आदेश है और मैं उसकी आदेश का पालन कर रहा हूँ। तेरा बड़ा भाई तो जो भुगतेगा सो भुगतेगा, हाँ। लेकिन उससे भी भयानक सजा तू भुगतने के लिए तैयार हो जा। सुन मेरी बात, मेरी भी सुन ले। हाँ। तेरा भारी अन्नादा। देख द्रौपदी, तुम छतरानी हो, हाँ, और छतरानी ऐसे छोटी छोटी टुल्ली नहीं मारते, टोली मारते बड़ी वाली। अच्छा, बड़ी मार ले। सुन, और मारी अन्नादे बतावे सेरी, मारी अन्नादे बतावे से तन्ने अपनी खता बताई नहीं। और अब मेरे जितनी और किसे में तेवर मिले समाई नहीं। मेरे जितनी और किसे में तेवर मिले समाई नहीं। तेरी तेरे ते बढ़ के कुल मेरी, तेरे ते बढ़ के कुल मेरी, और बद जात लुगाई नहीं। बेकायदे तो बोले ना मैं खाती तेरी कमाई नहीं। बेकायदे तो बोले मैं खाती तेरी कमाई नहीं। और नंगारी नाच देखनारी चाहवे, नंगा नाचे देखना चाहे, नंगा नाचे देखना चाहे, मत दुर्योधन फरियाद करे। और नहीं किसे में, हाँ? नहीं किसे में, क्या? नहीं किसे में जोर ईसा जा गंगा जी में काट करे। सभा में जाने लायक ना मेरी, बात करे। ऐसे ही नाचेगी, ऐसे ही नाचेगी। सजनों यूं कहे कि नहीं किसी में जोर ऐसा जो गंगा जी में गाद करे। हाँ, हाँ, तू चल, मेरे खत्म है, द्रौपदी के भी हो गए। यूं कहे है कि नहीं किसी में जोर ऐसा जो गंगा जी में गाद करे। तू अपने आप को गंगा जी मानती है? तो तू क्या मानता है? तू गंगा जी है? हाँ, क्यों पागल जैसी बात करे है? क्योंकि गंगा जी तो एक ऐसी धारा है सजनों, हमारे कवि ने कहा है कि गुरु मुंशी का ज्ञान सुने तो कान और ने लाले, और तेरी काया के सब पाप छूट जा गंगा जी में नाले। फिर तू गंगा जी है?
तू कहना क्या चाहता है? तो गंगा जी है। तेरा काल मंडरा रहा है, ये समझ ले। मेरा काल नहीं द्रौपदी, तो आज तने तेरे साथ क्या क्या होगा तने सपने में भी नहीं सोची होगी। अच्छा, क्योंकि कौरवों की सभा में एक अलग रूप लगाए सभा बैठी है, अच्छा। जिसमें तेरा चीर हरण करेंगे। देख दुशासन मुंह फाड़ रहा अभी तो। दुशासन तो बीड़ी पी रहे अभी। सुन मेरी बात, और रूप दूसरा मैंने कहा कि क्षत्रिय वंश का खून मेरी नाड़ियों में दौड़ रहा है। छत्री वंश तो ठीक है, गर्मी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, एम्बुलेंस बुलवानी पड़ जाएगी। द्रौपदी, हाँ, जो क्षत्रिय होते हैं वो गर्मी से, बरसात से और शीत ऋतु से भी नहीं घबराते हैं। अच्छा, सुन मेरी बात, सुनाइए। ओ मनीषा, और रूप दूसरा लकी जमा मेरा रूप दूसरा लकी जमा मन बन पहले बोया काट्याना। अरे सच कहन में प्यारे देवर मन भी दिल डोटाना। सच कहन में प्यारे देवर मन भी दिल डोटाना। तेरी हमने परब कौन कहकारी, हमने परब कौन कहता जो तन झुक के चाट्याना। उस ईश्वर की माया का कदे भेद किसे न पहचाना। इस ईश्वर की माया का कदे भेद किसे न पहचाना। और पहले करया होया कर ले द्रौपदी, पहले करया होया कर द्रौपदी रो, पहले करया होया कर ले द्रौपदी। मत ज्यादा खड़ी विवाद करे। गुरु मान सिंह के वचनों में नित गुरु रघुनाथ फराद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई न बर्बाद करे। द्रौपद चले, अभी तो टेलर दिखाया मैंने गुरुजी। पलट जाती हुई। तेरी द्रौपद चले मेरे संग मेरी, द्रौपद चले मेरे संग मेरी, काय माया दे करे। सभा में जाने लायक ना मेरी कोई न बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई न बर्बाद करे। कौन था यो? बहुत बहुत शुक्रिया। अगर रागनी अच्छी लगी हो तो जोरदार से ताली बजाओ जी सारे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। परम आदरणीय भरोसी लंबरदार जी, जिन्होंने 1500 रुपए पहले दिए, उनके छोटे भाई देव सिंह लंबरदार जी 1100 रुपए फिर से दे रहे हैं। भाई के लिए एक बार जोरदार ताली, भाई जोरदार ताली। आदरणीय फूली बॉल खेड़िया जी गोपालगढ़ 100 रुपए गांव कनवाड़ा की तरफ से आए हैं। और 3100 रुपए आदरणीय राजेश नंबरदार जी राम प्रसाद पुत्र 3100 रुपए से दान करते हैं। धन्यवाद करता हूं। जगन्नाथ जी पाछोल वो भी 100 रुपए से सम्मान देते हैं। धन्यवाद। आदरणीय तेजपाल जी कुंतल 100 रुपया, आदरणीय मुंगू जी 100 रुपया, आदरणीय भूप सिंह जी 500 रुपया, आदरणीय किशन चौधरी जी ऊंचा गांव 200 रुपया। सभी दानदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। आइए सज्जनों, जैसा मंच के माध्यम से आदेश मिला है, एक रागनी पुनः आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं। भाई जगमोहन जी राकोली पूरे जोश और खरोश में कोई बेहतरीन सी प्रस्तुति हमारे श्रोताओं के मध्य रखने का काम करेंगे। जी हाँ, भाई जगमोहन जी एक सुंदर सी रागनी हमारे श्रोताओं के बीच में
आइए उस्ताद जी। आइए मेरे मेहमानों, बहुत देर से इस रागनी का आदेश हो रहा था। आइए मेरे परम आदरणीय जसराम जी, इनकी ये लेखनी से लिखी हुई रागनी बहुत देर से मेरे गांव से हैं। राधे प्रधान जी वो बहुत देर से फरमाश कर रहे थे कि भाई वो रागनी जो नई बनाई है जसराम जी ने उसको सुना दे। आइए आइए मेहरबानों, बताया इस रागनी के माध्यम से कवि महोदय ने लिख दिया कि जो मेरे समाज के अंदर जो रीति रिवाज थी, मर्यादा थी, वो आज सब लुप्त होती जा रही है। सरदारों, आप सभी जानते हैं, सभी विद्वान श्रोता यहाँ पर विराजमान हैं। बताया कवि महोदय ने लिख दिया कि एक 80 साल की बूढ़ी माँ होती है, गुजरी माँ, उसे हमारे भारत जो भारत माँ के सपूत होते हैं, भारत माँ की वीरांगना होती हैं, उनका जुनून चढ़ा हुआ होता है। सज्जनों, ऐसे ही किसी गांव में एक लिलिहारी आ जाती है और लीला गोदने वाली जब किसी गांव में आ जाती है तो उसके पास में 10 से 12 औरत इकट्ठी हो जाती है, कहने लग जाती है, सज्जनों मेरी लीला में ये गोदो, मेरी लीला में राधा कृष्ण की लीला गोदो। लेकिन जो बूढ़ी माँ है उसके कानों में ये आवाज पहुंच जाती है और वो 80 साल की बूढ़ी माँ उस लीला गोदने वाड़ी के पास में आ जाती है। सरदारों, तो उसे कहने लग जाती है कि बेटी आप लीला गोदती हो? कि जी हाँ मैं लीला गोदती हूँ। कहने लग जाती है लीला गोदने वाड़ी कि मैं लीला गोदती हूँ। तो किस प्रकार से हमारी जो वो गुजरी माँ है उस लीला गोदने वाड़ी को किन किन वीरों के, किन किन वीरांगनाओं के नाम बताती है, सज्जनों सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से किस प्रकार। सुगड़ ले ले हारी में लीला रही गुदवा, ये रे लीला गोदे सुगड़ ले ले हारी में लीला रही गुदवा। मेरी लीला अंदर कसर नहीं रह जा रे, मेरी लीला अंदर कसर नहीं रह जा। लीला गोदे सुगड़ ले अब बेमौत मरने लगा और दुश्मनों से दोस्ती तो दूर है, अब दोस्तों से ही दुश्मनी करने लगा। हे ईश्वर परमात्मा मेरे सकल जगत आधार,
बुद्धि दीजिए तुम बुद्धि के भंडार। तार दे प्रभु तार दे, भव संधों में पड़ी है, तो कृपा की ठोकर मार दे। श्री धर्मवीर योगी मेरे सत्य के गुरु, मैंने उनसे पाया ज्ञान, और उटाली में खास वास गुरु जी का स्थान। आइए आप सभी के बीच में प्रेमी श्रोताओं रागनी होगी कि जो आज का हमारा जमाना हो गया है, आज का जमाना ऐसा हो गया है, सबसे पहले तो हमारे जो नौजवान साथी हैं उनके दिलों में ये वहम हो गया है कि भाई माता पिता को छोड़ के आप किसी भी भगवान की पूजा करोगे तो आपके सारे कार्य बढ़ जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि माँ बाप से पहले किसी की पूजा नहीं बताई। जिनके घरों में माँ बाप खुश रहते हैं उनके भगवान अपने आप सारे काम अच्छे कर देते हैं। सबसे पहली सेवा माता पिता की बताई। और आज का जो युग हो गया है प्रेमी श्रोताओं, आज का जो युवा हो गया है, आज का जो समाज हो गया है हमारा, वो ऐसा हो गया है कि जो इंसान खोट कर देता है, गलती कर देता है, उसको तो बिठा लेंगे घर में, और जो इंसान कोई गलती नहीं करता बेचारा उस गलती को खड़े खड़े देख रहा है जी, वो हमेशा खोट में आ जाता है और सलाखों के पीछे चला जाता है। ये दुनियादारी का उल्टा चलन चल गया है। दादा कवि ने बड़ी सुंदर कलम लिखी है, उठाई, और कुछ पंक्तियां ऐसी लिखी समाज के ऊपर जो हमें बहुत ज्यादा ज्ञान देती है। आप सभी के बीच में एक रागनी रखती चलूंगी, सुनेगा। एक एक बोल बड़े सुंदर लिखे, और क्या लिखा सुनिए। Thank you.